नजर गड़ी हुई है बीजेपी दफ्तर में दिल्ली पर, क्योंकि कुछ ही पल में अब वहां से औपचारिक तौर पर इस बात का ऐलान होने वाला है कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ने वाले हैं, जिसको लेकर लंबे वक्त तक पार्टी के भीतर, बीजेपी के भीतर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। मुरली मनोहर जोशी जिस चीज के लिए तैयार नहीं थे, आखिरकार अब बीजेपी ने इस बात को लेकर तय कर लिया है कि मुरली मनोहर जोशी कानपुर से चुनाव लड़ेंगे, वाराणसी से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे और लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इसी बात का ऐलान कुछ ही देर में औपचारिक तौर पर होने जा रहा है। लेकिन आज जो बैठक हुई, लंबी मैराथन जो बैठक हुई बीजेपी की, उसमें इन तमाम नेताओं के नाम को लेकर आखिरी फैसला ले लिया गया, इनकी उम्मीदवारी को लेकर और उम्मीदवारी के स्थान को लेकर आखिरी फैसला लिया गया और उस पर मुहर लगा दी गई है। कुछ ही देर में बीजेपी दफ्तर से औपचारिक तौर पर इस बात का ऐलान भी होने वाला है। लेकिन तस्वीर देखिए, जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर वाराणसी से है। जैसे कि इंतजार में बैठे थे कार्यकर्ता, जश्न मना रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। और वरुण गांधी सुल्तानपुर और पीलीभीत से मेनका गांधी चुनाव लड़ रही हैं, ये भी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। मेनका गांधी पीलीभीत से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि वरुण गांधी सुल्तानपुर से इस बार मैदान में होंगे। तो ये वो नाम है जिनको लेकर काफी लंबे वक्त से इंतजार था और आज तीसरी लिस्ट बीजेपी की आने जा रही है। और सभी को इंतजार इस बात का था कि इस लिस्ट में आखिरकार इस बात का ऐलान हो जाएगा और उसी तरह से बीजेपी की जो आज बैठक हुई उसमें इस बात को लेकर फैसला ले लिया गया। नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं और तस्वीरें भी वहां से आ रही है। अमृतसर से अरुण जेटली के नाम को लेकर आज दिन भर, जब नरेंद्र मोदी माफ कीजिएगा नवजोत सिंह सिद्धू ने यह बात कही कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो अमृतसर से लड़ेंगे और नहीं तो नहीं लड़ेंगे। लेकिन खबर यह भी कि अमृतसर से चुनाव अरुण जेटली को लड़वाने के लिए बीजेपी ने नवजोत सिंह सिद्धू को मना लिया है। यह भी खबर आ रही है कि अरुण जेटली अमृतसर से चुनाव लड़ेंगे, नरेंद्र मोदी वाराणसी से, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं। और वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं, वहां से जो आवाजें आपको इस वक्त सुनाई दे रही हैं एम्बुलेंस के तौर पर, वो भी वाराणसी की है। आपको बता दें वहां जश्न मनाया जा रहा है। और जैसे ही इस बात को लेकर चर्चा शुरू हुई और इस बात को लेकर ये जानकारी मिली कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां के लोगों ने ये बात भी कहनी शुरू कर दी कि मोदी जी बहुत देर कर दी यहां आते आते। यानी जिस तरह से तीसरी लिस्ट में नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया, उम्मीद ये भी थी यहां के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं कि इससे पहले शायद नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हो जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि पार्टी के भीतर इन लोकसभा के क्षेत्रों को लेकर काफी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी, मुरली मनोहर जोशी मानने को तैयार नहीं थे और आखिरकार मुरली मनोहर जोशी को मनाया गया। और आपको बता दें कि अमृतसर से अरुण जेटली लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, इस बात पर भी लगभग मोहर लग गई है। हालांकि लंबी बैठक, आज पूरे दिन बीजेपी की बैठक चली और उस बैठक में ये फैसले ले लिए गए। नवजोत सिंह सिद्धू नाराज हैं इस बात को लेकर, लेकिन वो नाराजगी जाहिर नहीं कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है उससे साफ है कि वो अपनी भावनाओं, अपनी मंशा को दरकिनार करते हुए पार्टी की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। और आपको बता दें कि सुल्तानपुर से वरुण गांधी चुनावी मैदान में होंगे और पीलीभीत से मेनका गांधी। इन दोनों नामों का भी ऐलान हो गया है। जी हां, वरुण गांधी सुल्तानपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, जबकि मेनका गांधी पीलीभीत से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए एक बार फिर से उतर रही हैं। आपको बता दें कि वरुण गांधी सुल्तानपुर से और पीलीभीत से मेनका गांधी माफ कीजिएगा चुनाव लड़ेंगी। अमित कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, क्योंकि अमित आज पूरे दिन जब तक ये बैठक चलती रही बीजेपी दफ्तर में मौजूद रहे। अमित, क्या खबर आ रही है कि वरुण गांधी अब सुल्तानपुर से और पीलीभीत से मेनका गांधी चुनाव लड़ने जा रही हैं?
जी हाँ, इनके नाम का ऐलान होने जा रहा है। बस थोड़ी देर में मीटिंग लगभग खत्म हो चुकी है। राकेश आडवाणी मीटिंग से निकल चुके हैं और सुल्तानपुर से वरुण गांधी, पीलीभीत से मेनका गांधी है ही। और सबसे बड़ी बात इसमें खबर ये भी आ रही है कि कल्याण सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। एटा से उनके पुत्र राजवीर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा नोएडा से महेश शर्मा का नाम आया है। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ का नाम है। घोसी, जो घोसी लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ पे हरिनारायण राजभर है। वहाँ पे है बरेली से संतोष गंगवार को टिकट दिया गया है। इसके अलावा मैनपुरी से एसएस चौहान, इटावा से अशोक दोहरे, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, बागपत से सत्यपाल सिंह है। तो इस तरह से लगभग 54 नामों का ऐलान करने जा रही है बीजेपी। मीटिंग लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन जो कल्याण सिंह को पार्टी में लाया गया था लोध वोट बैंक को लेकर, कल्याण सिंह चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। उनकी जगह में उनका बेटा राजवीर सिंह चुनाव लड़ेंगे। क्या इस बात को लेकर अमित, क्या इस बात को लेकर कल्याण सिंह ने अपने बेटे का नाम आगे बढ़ाया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके बेटे को टिकट दें? इस तरह से यशवंत सिन्हा ने अपने बेटे के लिए बैटिंग की थी। उन्होंने अपने बेटे का नाम को आगे बढ़ाया था। उसी तरह से कल्याण सिंह ने भी अपने बेटे को आगे बढ़ाया है। अपनी जो उनकी पारंपरिक सीट है एटा, वहां से वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाह रहे थे। बकायदा उन्होंने इस बात को लेकर पार्टी के बड़े नेताओं से बात भी की थी और इसके बाद ये तय किया गया कल्याण सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके बेटे राजवीर चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, तो लगभग 54 सीटों के नाम का आज ऐलान बीजेपी यूपी में 54 सीटों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने जा रही है। कुछ ही देर में इस बात का औपचारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा। हमारे संवाददाता अमित कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए, उनके पास फिर चलेंगे, लेकिन आपको बता दें अहम सीटें जिस पर आज ऐलान होने जा रहा है बीजेपी की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा। मेनका गांधी पीलीभीत से चुनाव लड़ने जा रही है, सुल्तानपुर से वरुण गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, राजवीर कल्याण सिंह के बेटे हैं, एटा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा अरुण जेटली का नाम चल रहा है, वो अमृतसर से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी के नाम का भी ऐलान हो गया है, वो वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी कानपुर से चुनाव लड़ेंगे। ये वो अहम नाम है जिनको लेकर काफी वक्त से उहापोह की स्थिति बनी हुई थी। कलराज मिश्रा देवरिया से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अमित कुमार, अमित, क्या अब जो ये नामों का ऐलान हुआ है, अब जो बाकी जो पार्टी के कुछ असंतुष्ट नेता थे, क्या उनको भी मना लिया गया है? देखिए, जैसे कि लालजी टंडन की बात की जा रही है। लालजी टंडन जिस जगह से लखनऊ की सीट से अब राजनाथ सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ऐसे में कहा जा रहा है कि लालजी टंडन को राज्यसभा भेजने की बात की गई है और इसके जरिए लालजी टंडन को मनाया गया है। उनकी उम्र की दुहाई दी गई है कि उम्र भी हो गई है और अध्यक्ष वहां से चुनाव लड़ते हैं, तो एक अच्छा मैसेज जाता है और इन सब बात को लेकर कहीं ना कहीं उन्हें मनाया गया है। इसी तरह से जो नाराज नेता थे उन सबको मनाने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन देखना होगा कि क्या इन सीटों के नाम के ऐलान के बाद कौन कौन नेता जो है अपनी नाराजगी को लेकर सामने आते हैं, उन पर नजरें होंगी। लेकिन कुल मिला के ये नाम जो है, जितने नाम अभी आए हैं, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की संभावना है। बैठक लगभग खत्म हो चुकी है। राकेश आडवाणी जा चुके हैं, थोड़ी देर में नरेंद्र मोदी भी निकलने वाले हैं। उम्मीद है कि करीब 11-11:15 के बीच ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की संभावना है, जिसमें न सिर्फ नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह के नाम का ऐलान होगा, बल्कि बाकी उम्मीदवारों का भी नाम का ऐलान होगा। अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मुरली मनोहर जोशी को किस फॉर्मूले के तहत मनाया गया और लालजी टंडन को कैसे मनाया गया? देखिए, लालजी टंडन के लिए कहा जा रहा है कि पार्टी ने उन्हें राज्यसभा की सीट ऑफर की है, तो दूसरी तरफ राकेश आडवाणी को, माफ कीजिएगा, मुरली मनोहर जोशी को ये बताया गया है कि बनारस से लड़ने से क्या फायदे होंगे। बनारस से अगर नरेंद्र मोदी लड़ते हैं तो उसका कितना असर पड़ेगा, न सिर्फ बनारस या पूर्वांचल की सीटों पर, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार की 130 सीटों पर इसका सीधा असर होगा। वैसे भी पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बीजेपी की हालत बहुत खराब है। बहुत लगभग 30 से 35 सीटों पर सीधा असर उसका हो सकता है अगर बनारस से नरेंद्र मोदी लड़ते हैं। तो ऐसे में इस तरह से कन्विंस किया। और दूसरी तरफ से पार्टी में भी ये सर्वसम्मति से फैसला हुआ। बड़े नेताओं ने ये बताया कि सभी लोग इस बात को लेकर सहमत है कि मुरली मनोहर जोशी की बजाय नरेंद्र मोदी को बनारस से लड़ना चाहिए। और इसके बाद ही जाकर कहीं ना कहीं लगता है कि वो बड़े नेताओं के कहने पर, और संघ का दबाव पहले से था, इन सारी सूत्रों के इन सारे फार्मूले के तहत मुरली मनोहर जोशी को मनाया गया है और लालजी टंडन को राज्यसभा देकर मनाया गया है। साथ ही उमा भारती झांसी से चुनाव लड़ रही हैं। जी हाँ, उमा भारती को लेकर हालांकि बीच में ये भी कहा गया था कि वो अयोध्या जाएंगे, वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात की थोड़ी देर पहले विनय कटियार
विनय कटियार बाहर निकल के चले गए थे। कहा जा रहा है कि वो थोड़े नाराज है और फैजाबाद से वो खुद चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन कोई वहां पे उन्हें नहीं देकर उनके अपोनेंट कहा जाता है ललन सिंह, उनको टिकट दिया है। लेकिन थोड़ी बहुत नाराजगी निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि जब इतने बड़े पैमाने पर टिकट का बंटवारा होगा और जब जिस पार्टी में जीतने की उम्मीदें ज्यादा होती है, जो सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ने की बात कर रही हो, एक पार्टी में लहर की बात हो रही है, तो ऐसे में हर कोई चाहता है कि उस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े और इसीलिए पार्टी के भीतर की जो नाराजगी है निश्चित तौर पर आएगी। हालांकि पार्टी में बड़े नेताओं की जो नाराजगी उसको दूर करने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन थोड़ी बहुत नाराजगी निश्चित तौर पर आएगी। लेकिन वो मुझे लगता है कि जैसे टिकट के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा, इसके बाद अलग अलग क्षेत्रों से नाराजगी थोड़ी बहुत आएगी। लेकिन पार्टी ने इस पूरे एक्सरसाइज के दौरान बहुत अहम रोल अमित शाह का है, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर उन्हें प्रभारी बनाया गया था। एक तरह से इनके दाहिने हाथ माने जाते हैं नरेंद्र मोदी के, एक अच्छे बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। और उन्होंने अमित, आज जब अमित शाह पहुंचे थे तो उन्होंने विक्ट्री का इशारा किया था, और क्या लगभग ये उसी वक्त ये सब कुछ मान लिया गया था या समझ लिया गया था कि हाँ अब आज फैसला हो जाएगा और सब कुछ ठीक भी हो जाएगा, यही वो बताना चाहते थे विक्ट्री के निशान के जरिए? जी हाँ, 20 से विक्ट्री भी होता है और 20 से वाराणसी भी होता है, और यही संदेश शायद वो देना चाह रहे थे कि बनारस में भी मामला सुलझ गया है और विक्ट्री होने जा रही है। पार्टी का जो उत्तर प्रदेश को लेकर एक बहुत बड़े जो एक खबर आ रही थी कि असहमति है बड़े नेताओं के बीच में, उन सारी चीजों को खत्म किया गया। पिछले 3-4 दिनों से लगातार बड़ी बैठक चल रही थी और कल शाम को भी अमित शाह के अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ नेताओं ने मुरली जोशी से मुलाकात की थी। उन्हें ये बात समझाने की कोशिश की थी कि क्यों नरेंद्र मोदी की जरूरत है बनारस से, क्यों नरेंद्र मोदी को लड़ाने के लिए वहां पे कार्यकर्ता चाहते हैं, क्योंकि इसका असर पार्टी देखना चाह रही है। क्योंकि एक लहर की बात भले हो, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बनारस से जो लड़ते हैं तो न सिर्फ वो गंगा के शिव की नगरी है, बल्कि एक हिंदुत्व का प्रतीक भी है। और ऐसे में नरेंद्र मोदी अगर बनारस जाते हैं तो उसका बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा, कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीटें ही तय करेगी कि अमित, इस वक्त खबर ये भी आ रही है कि लालजी टंडन को राज्यसभा भेजने की तैयारी है। जी हाँ, वो मैंने आपको जैसे थोड़ी देर पहले ही बताया कि लालजी टंडन को इसी शर्त बनाया गया है कि उन्हें राज्यसभा की सीट दी जाएगी, उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा और इसी के आधार पर उन्हें बनाया गया। उन्हें ये भी कहा गया कि उम्र हो गई है, क्योंकि निश्चित तौर पर वो करीब 80 से ज्यादा की उम्र उनकी हो गई है। बिल्कुल अमित, अपने दर्शकों को भी बता दें कि लालजी टंडन को राज्यसभा भेजने की तैयारी की जा चुकी है और उन्हें इसी बात पर मना लिया गया है कि अब वो लोकसभा का चुनाव न लड़ें। उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी है पार्टी की और पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजेगी, क्योंकि वो लखनऊ सीट छोड़ना नहीं चाहते थे लालजी टंडन। काफी नाराजगी भी थी उन्हें इस बात को लेकर। उन्होंने पहले ही साफ तौर पर कह दिया था कि वो चुनाव लड़ेंगे तो लखनऊ से लड़ेंगे, लेकिन क्योंकि राजनाथ सिंह को लखनऊ से पार्टी चुनाव लड़वाना चाहती थी, ऐसे में लालजी टंडन को इस बात को लेकर मना लिया गया कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा और राजनाथ सिंह के नाम पर लखनऊ से मुहर लगा दी गई। लेकिन अमित, आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि बाकी कुछ और जो नाम है, जो अहम नाम है, कौन कौन सी सीटें हैं और किस किस के नाम पर आज फैसला हो गया है? देखिए, इसके अलावा झांसी, जैसे कि झांसी से उमा भारती के नाम की बात हुई है, जो झांसी से उमा भारती भी को भी, क्योंकि शुरू से कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश बीजेपी नहीं चाहती कि मध्य प्रदेश में उमा भारती वापसी करे, और इसीलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में उमा भारती के जाने का मतलब था कि वहां की जो सरकार है, जो बीजेपी की सरकार, शिवराज की सरकार, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा हो सकती है, इसलिए उन्हें झांसी से उतारा गया है। इसके अलावा अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा से डॉक्टर महेश शर्मा जो कि एमएलए हैं, उन्हें टिकट दिया गया है, उन्हें वहां से टिकट उतारा गया है। देखिए, अब यहाँ पे बैठक लगभग खत्म हो गई है, नरेंद्र मोदी भी अब निकलने की तैयारी कर रहे हैं। बाहर कुछ जो उनके समर्थक हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं लगातार। पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं को उसने नहीं दिया गया है, इसलिए वो वहां पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर कुछ नेता कुछ लोग आए हैं। बिल्कुल तस्वीरें भी दिखाई दे रही है। आप बने रहिए, आपके पास लौटता हूं, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि आज बीजेपी की पार्टी की बैठक हुई और वहां पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी अब निकल रहे हैं। अमित, तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही हैं और उसमें नरेंद्र मोदी भी दिखाई दिए, अब वो यहाँ से निकल रहे हैं। अमित, आपको आवाज मिल रही है?
अमित के पास चलेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि नरेंद्र मोदी अब यहां से निकल रहे हैं। जैसा कि तस्वीरों में हमने देखा, लंबी बैठक चली, पूरे दिन की बैठक हुई आज बीजेपी की, और उसके बाद नरेंद्र मोदी के नाम पर फैसला ले लिया गया। इसके अलावा राजनाथ सिंह के नाम पर भी फैसला ले लिया गया। मुरली मनोहर जोशी को मनाया गया, कानपुर से वो चुनाव लड़ेंगे, इस बात का भी फैसला हो गया है। लालजी टंडन को राज्यसभा भेजने की तैयारी पार्टी कर रही है। कलराज मिश्र को देवरिया से चुनाव लड़ाने की तैयारी है, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त की। मैडम साइड हो जाइए। तो आपने देखा कि किस तरह से गहमा गहमी चल रही है। कुछ देर बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बीजेपी की तरफ से होने वाली है, जिसमें औपचारिक तौर पर सभी नामों का ऐलान कर दिया जाए। बीजेपी ने दिल्ली से अपने उम्मीदवारों के नाम को लेकर फैसला ले लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मीनाक्षी लेखी को नई दिल्ली से टिकट दिया गया है। चांदनी चौक से हर्षवर्धन चुनावी मैदान में होंगे बीजेपी की तरफ से, यह भी सूत्रों के हवाले से खबर है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी चुनाव लड़ेंगे, इस बात पर भी मुहर लग गई है। साथ ही आपको बता दें कि उदित राज उत्तर पश्चिमी दिल्ली से कैंडिडेट होंगे बीजेपी की तरफ से, इस बात पर भी फैसला ले लिया गया है पार्टी की तरफ से। और दक्षिणी दिल्ली से रमेश विधूड़ी चुनावी मैदान में होंगे बीजेपी की तरफ से। तो ये इन तमाम सीटों पर ये नाम दिल्ली को लेकर बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं उनके नाम पर फैसला ले लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है, हालांकि अभी औपचारिक तौर पर इस बात का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगी, रमेश विधूड़ी दक्षिण दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, हर्षवर्धन चांदनी चौक से चुनाव लड़ेंगे बीजेपी की तरफ से, और उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, उदित राज उत्तर पश्चिम दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, मीनाक्षी लेखी को नई दिल्ली की सीट, और चांदनी चौक से हर्षवर्धन। अमित, आपको आवाज मिल रही है? दोहराएंगे अमित, मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली से और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उदित राज, चांदनी चौक से हर्षवर्धन कैंडिडेट होंगे बीजेपी की तरफ से। जी हाँ, ये नाम सामने आए हैं, जहां जो लगभग 6 सीटों का नाम ऐलान हो गया। सिर्फ पश्चिम दिल्ली जो है, वेस्ट दिल्ली जो है, वहां पे उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ। लगभग 6 सीटें जो है, नई दिल्ली की बात करें, नई दिल्ली से